Students of class 5, Amazing Science, chapter number 8, Light. Light is a form of energy. Light भी एक एनर्जी की किस्म है. Light can travel through empty spaces. Light जो है वो खाली जगहों से गुजर सकती है. The speed of light is 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड. इसकी स्पीड की मेजरमेंट जो वो 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड होती है. विच इज़ फास्टर दैन द स्पीड ऑफ साउंड, जो कि आवाज़ की स्पीड से तेज़तर होती है. ठीक है, लाइट हमें पहले नज़र आने लगती है और आवाज़ बाद में महसूस होती है. दिस इज़ वाई, ऐसा क्यों होता है. ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म लाइटिंग इज़ सीन बिफोर द क्लैम ऑफ द थंडर इज़ हेयर. ठीक है, जिससे पहले जब गरज चमक का मौसम होता है और तूफ़ान आ रहा होता है तो हमें बिजली की चमक पहले नज़र आती है और उसके बाद फिर हमें बादलों की आवाज़ सुनाई देती है. बिकॉज द लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लाइट जो है वो एक सीधी तरीके से स्ट्रेट लाइन में पास हो रही होती है, ट्रैवल कर रही होती है. वी कैन नॉट सी अराउंड कॉर्नर, और हम इसके इर्द गिर्द कोई भी कोना या कोई भी एंगल जो है वो महसूस नहीं करते या हम इसको नहीं देख पाते. हमें बिल्कुल सीधी स्ट्रेट ही लाइन नज़र आती है. ठीक है, नेचर ऑफ लाइट. अब लाइट की नेचर क्या होती है. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट जो है वो एनर्जी की एक किस्म है. इट ट्रैवल्स वेरी फास्ट इन अ फॉर्म ऑफ वेव्स. ठीक है, ये वेव्स की शक्ल में मूव करती है. ठीक है, सफ़र करती है. व्हेन अ मटीरियल सच एज़ कॉपर वायर बिकम हॉट, एक मटीरियल है जैसे कि कॉपर वायर्स होती हैं, जब वो गर्म हो जाती हैं, इट इलेक्ट्रॉन सॉक अप एनर्जी, इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हम एनर्जी को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं. व्हेन दे आर लोडेड विद एनर्जी, जब इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भर जाती है, दे थ्रू इट ऑफ, तो फिर हमारे तक लाइट पहुंचती है. द बंडल ऑफ एनर्जी थ्रोन ऑफ बाय द इलेक्ट्रॉन्स आर लाइट. ठीक है, जब ये बंडल ऑफ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की सूरत में निकलते हैं तो वो एक लाइट को प्रोड्यूस कर देते हैं. ठीक है, दीज बंडल्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड फोटॉन्स, और इस एनर्जी को कहते हैं फोटॉन्स. एनीथिंग दैट इज़ हॉट इनफ, जो भी चीज़ गर्म होगी, सच एज़ द फिलामेंट इज़ अ बल्ब, क्या बल्ब का फिलामेंट, ये इसको फिलामेंट बोलते हैं. जो बल्ब के अंदर वाली ये जो तार है ना, इसको फिलामेंट बोलते हैं. ये है, जब ये बर्न करती है, जलती है. अ फ्लेम ऑफ कैंडल, कैंडल का जो शोला है वो जलता है. या बर्निंग पीस ऑफ वुड, कोई लकड़ी का टुकड़ा, या इन सब से लाइट नज़र आती है. ठीक है, ये सब लाइट के ज़रिया है. द सन गिव अस ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ द लाइट. सन जो है वो हमें बहुत शिद्दत से लाइट प्रोड्यूस करता है, पहुंचाता है, प्रोवाइड करता है. द टेम्परेचर ऑफ द सन इज़ मिलियन ऑफ टाइम हॉटर, सूरज की जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है दैन द बल्ब के मुकाबले में या फिर कैंडल के मुकाबले में. ये तो आप सब जानते ही हैं ना, सूरज की जो गर्माई है वो इन सबसे कई गुना ज़्यादा होती है. इट इलेक्ट्रॉन्स कीप अप मूविंग जंपिंग एंड दे कीप अप पोरिंग आउट बंडल ऑफ लाइट्स. ठीक है, और ये जो हैं बहुत ज़्यादा इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जंपिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में हमें लाइट मुहैया करते हैं. लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है वो ट्रैवल करती है, जैसे बिल्कुल सीधी लाइन में ट्रैवल करती है. टेक 3 इक्वल साइज़ पीस ऑफ कार्डबोर्ड. ये एक एक्सपेरिमेंट है. अगर हम इसको करेंगे कि इक्वल साइज़ के कार्डबोर्ड ले लीजिए, मेक अ पिन होल इन अ सेंटर, इनके तीनों कार्डबोर्ड के सेंटर में एक सुराख कर देंगे. स्टैंड देम इन अ स्ट्रेट लाइन. इन तीनों सुराखों को इस तरह से खड़ा करें कि एक के सामने एक का जो है वो होल नज़र आ जाए, इसमें से आपको दिखाई दे. ठीक है, प्लेस अ कैंडल इन अ लाइन विद द कार्ड सो दैट इट फ्लेम्स कैन बी सीन थ्रू अ पिन होल. ठीक है, अब इसके एक कॉर्नर पर कैंडल हम रख देंगे, वो भी कैंडल का फ्लेम जलाकर. ठीक है, तो अब हम इसमें से नोट करेंगे कि हमारा जो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही है, एक हॉल से दूसरे से फिर तीसरे से पास ऑन हो रही है. अब नाउ शिफ्ट द मिडल कार्ड स्लाइटली. अब अपना मिडल कार्ड जो उसको थोड़े से हम हटा देंगे और फिर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे. नाउ शिफ्ट द मिडल कार्ड स्लाइटली. अब हम जो इसका सेंटर वाला कार्ड है उसको आहिस्ता से साइड बीच में से इसका जो हमने इसमें होल किया था उसको सामने से हटा देंगे. तो अब हम क्या देखते हैं कि उसमें से अब लाइट पास नहीं हो पाएगी. तो लास्ट जो थर्ड वाला कार्ड है उसमें से लाइट नहीं गुजरेगी, पहले वाले में से ही वो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी.
तो इसका मतलब है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। द पिन होल कैमरा वॉज इन्वेंटेड बाय द मुस्लिम साइंटिस्ट नेम अल हातिम। इट कॉन्सिस्ट ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स। ठीक है, पिन होल कैमरा जो है वो एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने बनाया था जो कि एक कार्डबोर्ड पर मुश्तमिल है, और ठीक है, जो कि एक कार्डबोर्ड पर मुश्तमिल है विद अ पिन होल। इसके एक साइड पर पिन होल हुआ है एंड अ ट्रेसिंग पेपर स्क्रीन ऑन द अदर साइड। दूसरी साइड पे एक ट्रेसिंग पेपर स्क्रीन लगा होता है। व्हेन रे ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, किसी भी एक ऑब्जेक्ट से जब लाइट पास होगी, ठीक है, थ्रू अ पिन होल कैमरा, इस पिन होल कैमरा से गुजरेगी और वो इमेज आगे बना देगी हमारे स्क्रीन पर। ठीक है, जो स्क्रीन हमारे अपोजिट साइड पर है, और जिसकी वजह से उसका इमेज जो है वो इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, और ये पिन होल में से लाइन जो है वो पास हो रही है, लाइट पास हो रही है, जिसकी वजह से हमें ये पता चल रहा है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल करती है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ लाइट। अब लाइट किसके ज़रिए से मिलती है हमें? एनीथिंग दैट बर्न गिव आउट लाइट, जो भी चीज़ जलाई जाए वो लाइट प्रोड्यूस करती है। सम इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लाइट आर सन, कुछ जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं वो सन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, लैम्प है, कैंडल्स हैं, एंड ग्लोइंग एंड बर्निंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, जलते हो या चमकते हो ऑब्जेक्ट्स, ऐसी चीज़ें। फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी किस किस्म की होती है? रेज। सबसे पहले रेज। लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन कॉल्ड रेज, लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, उसको कहते हैं रेज। अ रे इज़ अ पाथ ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, रे जो है वो एक ख़ास डायरेक्शन पर चलती है। ठीक है, एक ख़ास रास्ते पर चलती है, जिसकी एक ख़ास सिमत होती है। बीम, मैनी रेज टुगेदर मेक अ बीम, बहुत सारी रेज होंगी लाइन की, तो लाइट की, तो वो क्या बनाएंगी? बीम बनाएंगी। व्हेन सेवरल रेज रन अलॉन्ग साइड बाय साइड दे मेक अ बीम। ठीक है, जब बहुत सारी रेज जो है वो लाइट की जो मिल जाएंगी तो वो एक बीम बना देंगी। ये रे है और ये बीम है, इसकी एग्जांपल आपकी बुक में मौजूद है पिक्चर। ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़। ठीक है, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़, ऐसी बॉडी जिनमें से लाइट जो है वो निकलती है खुद से और जिनमें से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है, उनको कहते हैं नॉन ल्यूमिनस, और जो खुद लाइट का ज़रिया होते हैं वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑलमोस्ट एनीथिंग कैन गिव आउट लाइट, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो लाइट जो है वो प्रोवाइड करती हैं हमें। वी कैन सी थिंग्स, हम चीज़ों को देख सकते हैं। डेट गिव ऑफ देयर ऑन लाइट, ठीक है, जो कि अपनी खुद एक लाइट प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि सन है या इलेक्ट्रिक लैम्प है या कैंडल है। ठीक है, ये जो है वो हमें लाइट फराहम करते हैं। वी कैन सी अदर थिंग्स बिकॉज लाइट बाउंस ऑफ दैम, और बाकी चीज़ें हम किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि लाइट उन पर पड़ती है तो वो फिर हमें चीज़ें नज़र आती हैं। दे रिफ्लेक्ट द लाइट, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। विच फॉल्स ऑन दैम, जो उन पर गिरती है आकर। ठीक है, जो रोशनी उनके पर पड़ती है तो फिर हमें दिखाई देता है। बॉडीज़ दैट हैव देयर ऑन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस, ऐसी जिस्म जिनकी अपनी लाइट होती है, जिनमें सन, लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प वगैरह हैं, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। वाइल दोस दैट ओनली रिफ्लेक्ट लाइट, ऐसे जिनमें से लाइट टकरा कर वापस चली जाती है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। लेज़र, अ लेज़र इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रे ऑफ लाइट, ये बहुत ताकतवर ज़रिया है लाइट का। विच आर वेरी नैरो, जो कि बहुत बारीक होता है। एंड हॉजली वन कलर, और जिसका सिर्फ एक ही कलर होता है। इट गिव्स आउट कंसनट्रेटेड हीट, ठीक है, ये बहुत शदीद मिकदार में जो है वो हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो इट यूज्ड बाय सर्जन्स इन ऑपरेशंस, जो सर्जन वगैरह होते हैं ऑपरेशंस के लिए इस लाइट को यूज़ करते हैं। टू सील्स द ब्लड वेसल, जिससे हमारे ब्लड की जो वेसल्स हैं, ठीक है, शरियाने वगैरह हैं, उनको बंद कर देता है ताकि खून बाहर ना निकले और डैमेज हिस्सा जो है जिस्म का उसको काट कर बाहर निकाल सकें ईजीली। ठीक है, लेज़र आर आल्सो यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर, कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। और टू रीड द बार कोड, अगर आपने शॉपिंग मॉल्स वगैरह में या सुपर मार्ट्स में देखा होगा तो वो बार कोड को में से प्राइस टैग को आइटम की प्राइस टैग वगैरह मालूम करने के लिए भी इस लेज़र लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसुलेंट एंड अपेक मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल कैसा होता है? ट्रांसुलेंट किसे कहते हैं या अपेक मटेरियल किसे कहते हैं? मटेरियल दैट अलाउज लाइट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, ऐसे मटेरियल जिनमें से
पूरी तरीके से लाइट जो है वो पास हो जाती है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिनमें एयर है, वाटर है या क्लियर ग्लास वगैरह है, ठीक है। शीशे के ग्लास में से भी लाइट पास हो जाती है, इसलिए वो ट्रांसपेरेंट होता है। मटेरियल दैट अलाउ ओनली सम लाइट कैन पास थ्रू, ऐसी चीज़ें जिनमें से बहुत हल्की हल्की सी लाइट गुजर सकती है लेकिन लाइट महसूस हो रही होती है, वो ट्रांसलेंट होते हैं। वैक्स पेपर है, ट्रेसिंग पेपर है या फोर्स्टेड ग्लास वगैरह हैं, जो ये जो है वो ट्रांसलेंट होते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला इनमें से लाइट गुजर सकती है, ज़्यादा क्लियर नहीं होती। मटीरियल सच एज कार्डबोर्ड, वुड एंड ब्रिक्स आर अपेक मटीरियल, ठीक है। ऐसे मटीरियल जैसे कार्डबोर्ड हैं, लकड़ी है या फिर ईंटें वगैरह या ब्लॉक्स वगैरह हैं, ये अपेक मटीरियल होते हैं जिनमें से लाइट पास नहीं हो सकती बल्कि रिफ्लेक्ट हो जाती है, टकरा कर वापस चली जाती है या फिर एक शेडो बनने लगता है, ठीक है। शेडो किस तरह बनता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट, जब किसी जिस्म को बीम ऑफ लाइट के दरमियान में, रास्ते में रख दिया जाए लाइट की, ठीक है, रोशनी के दरमियान में अगर रख देंगे, अ डार्क पैच रिजेंबलिंग, एक आपको एक ब्लैक कलर का जो है शेप नुमा चीज़ नज़र आएगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो भी वो ऑब्जेक्ट होगा उसी शेप में वो नज़र आएगी, इसको कहते हैं शेडो। दिस डार्क पैच कॉल्ड अ शेडो, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ द शेडो प्रूव दैट द लाइट ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन, ये फॉर्मेशन जो है शेड की वो जो ये साबित करती है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन पर ही ट्रैवल करती है, सफ़र करती है। इफ़ द लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ कमिंग फ्रॉम द सिंगल पॉइंट, अगर कोई लाइट जो है वो किसी एक ही पॉइंट से आ रही होगी यानी कि रे की सूरत में होगी, द शेडो फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट विल बी द डार्क ऑल ओवर, तो शेडो जो है वो बिल्कुल ब्लैक कलर का होगा, ठीक है, सिर्फ उसी का साया नज़र आएगा। दिस इवनली डार्क शेडो इज़ कॉल्ड एम्ब्रा, ठीक है। ये डार्क शेडो एम्ब्रा कहलाता है, यानी कि इसमें आपको पूरी तरीके से सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। इफ़ द लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम अ बिगर सोर्स, अब इसका मतलब ये है कि लाइट अगर किसी बड़ी जगह से महसूस हो रही है, जो मटेरियल है वो आपका छोटा है और लाइट पास करने वाला मटेरियल जो है वो साइज़ में बड़ा है, तो द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल नॉट बी इवेंटली डार्क, ठीक है, इवेंटली डार्क नहीं होगा शेडो, उसका जो है इनर हिस्सा हमें तो वो डार्क नज़र आएगा जबकि उसके साइड वाला हिस्सा जो है वो पेनम्ब्रा नज़र आएगा, ठीक है, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा लाइट ग्रे कलर में, या कहते हैं उसके किनारे जो हैं वो हमें थोड़े से धुंधले धुंधले नज़र आएंगे और बीच वाला हिस्सा जो है वो हमें डार्क नज़र आएगा, इसको पेनम्ब्रा कहते हैं। फेजेस ऑफ मून, चाँद के जो हैं वो कितने फेजेस होते हैं, कितने तरीके होते हैं जिसमें से हमें चाँद नज़र आता है। देखिए हमें फुल मून भी नज़र आता है, फिर थोड़ा हाफ, फिर पूरा हाफ, फिर जो है वो बिल्कुल ही पेंसिल नुमा या कहते हैं न्यू मून की शेप में दिखाई देता है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, जो सूरज चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द जो है वो अपना चक्कर कंप्लीट करता है 27.3 डेज़ में, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड अ लूनर मंथ, इसको कहते हैं लूनर मंथ। व्हेन द साइड लेड बाय द सन फेसेस द अर्थ वी सी अ फुल मून, जब हम देखते हैं कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रहा है, चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द और सूरज के गिर्द घूम रहा है, तो हमें एक पूरा चाँद दिखाई देता है। समटाइम्स वी सी नो मून एट ऑल, कोई बाज़ औक़ात हमें पूरा चाँद नज़र नहीं आता। दिस इज़ व्हेन द मून इज़ ऑन द साइड ऑफ द अर्थ नियरेस्ट द सन, इसका मतलब है कि ज़मीन से जो है वो कुछ जो है वो दूर हो गया है और सूरज के करीब हो गया है। दिस इज़ कॉल्ड अ न्यू मून, तो वो एक नया चाँद दिखाई देता है। बिटवीन दीज टू पोजीशन वी सी ओनली अ पार्ट ऑफ मून, इन टू पोजीशन के दरमियान हमने चाँद के मुख्तलिफ़ किस्म के हिस्से देखते हैं। दीज आर कॉल्ड फेजेस ऑफ मून, इनको फेजेस ऑफ मून कहते हैं। ये आपकी डायग्राम में शो भी हो रहा है। इक्लिप्स, ग्रहण किस तरह से लगता है? द अर्थ का गोज़ अराउंड द सन, जब ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द जो है वो मूव करती है, एंड द मून गोज़ अराउंड द अर्थ, और चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है। समटाइम्स द पोजीशन ऑफ द सन, द मून एंड द अर्थ आर सच दैट आर शैडो इज़ फॉर्म आइदर, जब बाज़ औक़ात ये गर्दिश करते करते, मूव करते करते जब इनकी पोजीशन चेंज होती है तो शेडो बनने लगते हैं, तो सच शेडोज़ आर कॉल्ड इक्लिप्स, तो इस तरह के शेडो को कहते हैं इक्लिप्स।